हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर एनाटॉमी के बारे में। मैं आपको आज सिंपल से टिप्स बताऊंगा फिगर एनाटॉमी के बारे में। कैसे कोई फिगर मूव करती है, कैसे फेस का एंगल आता है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फेस के कुछ एंगल्स। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ किस तरीके से ये बनता है, क्योंकि इनकी जो डिटेल्स वीडियो है काफ़ी सारी मैंने बना के अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो स्टडी हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। पहले हम फेस के एंगल्स लेते हैं। आपको कोई भी डिटेल नहीं करनी किसी भी चीज़ की, किसी फीचर्स पे नहीं जाना, किसी मतलब डिटेलिंग में नहीं जाना। आपको एंगल चेक करना है। जैसे ये एंगल हो गया एक। दूसरा एंगल थोड़ा सा फेस को ऊपर की तरफ देखता हुआ, गर्दन को ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये फेस इस तरफ हो गया। कुछ ऐसे फॉर्म बनानी है। ये गर्दन इस टाइप मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है गर्दन, अगर हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से। राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें फीचर्स ऐड करता हूँ। जैसे ये वाला एंगल हो गया, नीचे से दिख रहा है चिन्ह। फिर ऐसे ही नोज, लिप्स, ये वाली चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा शेड ही करनी है, बस डिटेलिंग नहीं करनी। वहाँ पे क्या होता है कि एक एंगल भी आपके पास मिल गया, और एक जो वहाँ पे डेप्थ आ रही है, जैसे आईज, नोज, लिप्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, ठीक है, किस साइड आ रहे हैं, तो उसकी भी स्टडी हो जाती है। तो इस तरीके से भी स्टडी कर पाते हैं। और जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम कान वाली डेप्थ में हल्का सा डार्क कर देता हूँ ऐसे। तो ऐसे काफ़ी सारे आपने फेसेस रेडी करने हैं पहले। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखता हुआ, जैसे मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ, इसमें हम फीचर्स नहीं डालते, एक फॉर्म बताते हैं। फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता हुआ। फिर इसका जो साइड पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं, और ये वाला शोल्डर पॉइंट हो जाता है बाद में। और ये ऐसे नीचे की तरफ लाइनें मूव करती है जब आप कोई फेस बनाते हैं। जो एंगल बनता है उसी एंगल में ये लाइनें मूव करती हैं, तभी हमें पता चलता है कि फेस नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो ये ध्यान में रखना है। साइड वाला मैं हल्का सा ऐसे शेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि फेस किस तरफ है। राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, एक किसी एंगल को देखने के लिए। जैसे ये साइड वाला हो गया। अभी हम करते हैं थोड़ा सा टिल्ट, जैसे हम किसी फेस को सीधा देखते हैं और थोड़ा सा झुक भी जाता है और साइड पे करते हैं, कुछ इस एंगल से। ये एंगल्स छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी चेंजेस में आ जाते हैं। जब आप कोई एक चीज़ को समझ लेते हैं तो आप कोई भी एंगल बना सकते हैं बाद में। और जैसे हमने साइड बनाया था, फ्रंट बनाया था, उसके बाद आपको 3D फॉर्म का पता चल जाता है कि कैसे आता है। फिर अपने आप ये फॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो फॉर्म्स बनती हैं ये हमारे किसी भी एंगल में जब हम फिगर बनाते हैं तो उसका फेस का जो एंगल डिसाइड कर देता है कि फिगर किस तरीके से होनी चाहिए। राइट। एक बैलेंस करता है फिगर को। तो ये देखो, अभी एक हल्का सा पॉइंट ये ले लिया, जैसे ये फोरहेड, और ये वाला पॉइंट इस साइड से शेड कर दिया, हल्का सा दिखना स्टार्ट हो गया। अब हम एक और बनाते हैं। जैसे थोड़ा सा एंगल और चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा फीचर्स बताता हूँ आगे क्या करना होता है। जैसे ये वाला एंगल ले लिया हमने, बिल्कुल सिंपल फॉर्म ली थी पहले, फीचर्स नहीं डाले थे। हल्की हल्की वो टिक जो निशानियाँ लगाई थी, अभी हम इसमें थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं पॉइंट। जैसे ये आईज, नोज, लिप्स वाला पॉइंट हो गया। अब आईज यहाँ पे डेप्थ दे दो हल्की सी, नोज़ यहाँ पे दिखना स्टार्ट कर दो हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे लिप्स और चिन ऐसे हो गया। तो फिर हल्का सा फोरहेड और हेयर्स भी हल्के से बना सकते हैं वहाँ पे। ये शेड कर देते हैं नेक पे, ये मसल्स, ये वाला जो पॉइंट बन जाता है। अभी धीरे धीरे इसको हम ऐड करते रहते हैं चीज़ों को। राइट। तो ऐसे पहले फेस की स्टडी करनी है, फिर आते हैं हम फिगर ड्राइंग के ऊपर। फिगर ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है टॉर्सो। टॉर्सो के जो बाकी की चीज़ें ऐड होती है, जैसे बाजू होगी, हमारा शोल्डर्स हो गए, या फिर लेग्स होगी, ये सारी अटैच होती है हमारी टॉर्सो के ऊपर। तो सबसे पहले एक फेस का एंगल कोई भी ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये नेक हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा इसको मूव करता हुआ बॉडी में, टॉर्सो एंड हल्के हल्के इसमें हाथ पैर बनाते हैं। जैसे ये वाला एक जेस्चर पॉइंट हो गया, ठीक है। आपने एक आइडिया ले लेना कि किस तरीके से कोई फिगर बन रही है, या फिर हम किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो उससे थोड़ा सा जो स्टडी करने का तरीका है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे ये वाला पॉइंट
पीछे की तरफ एक पैर कर देते हैं, एक आगे की तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक एक्शन है और इस एक्शन को समझने की कोशिश करो कि जेस्चर पॉइंट इस तरीके से आ गया। ये यहाँ पे शोल्डर से ये चेस्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये मूव करती हुई बॉडी और टॉर्सो हल्का सा मूव करता है दूसरी वाली साइड। ये शोल्डर यहाँ पे है और यहाँ पे बाजू स्टार्ट हो जाती है, ये बाजू का अगला पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद ये हैंड्स को अगर कुछ पकड़ाना है इसके हैंड में या फिर किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन एक बाजू पूरी पीछे की तरफ हमने कर दिया है। ध्यान रखना है कि आपकी जो लेग्स हैं या फिर आपकी हैंड्स हैं या फिर आपकी गर्दन टॉर्सो ये है तो बैलेंस होने चाहिए। इनकी जो लेंथ है या फिर चौड़ाई मोटाई लंबाई थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि कोई चीज़ एक बड़ी ना बने। जब हम फिगर ड्राइंग में कोई एक चीज़ बड़ी बनती है, सपोज करो मैंने गर्दन बहुत लंबी कर दी, तो वो दिखेगी कि वहाँ पे कोई गलती है। या फिर मेरा हेड जो है पूरा बड़ा बन चुका है, तो मुझे दिखाई देगा कि इसका हेड बहुत बड़ा हो गया, फिगर छोटी हो गई है। तो ऐसे हल्का-सा मैनेज करते हुए चलना है कि बाद में आपको दिखाई देगा तो मैनेज लगे कि पूरा एक फिगर को हमने किया है। ड्राइंग जो है परफेक्ट लगे। जैसे ये वाला पॉइंट पीछे से हिप्स वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? ये पैर जो आगे किया हुआ है तो इसने पूरा जो टॉर्सो है वो घुमा दिया है। तो ऐसे इस चीज़ को दिखाना है आपने। और ये वाले मसल्स मैं आपको ज़्यादा बारीकियों में नहीं लेके जा रहा, लेकिन फिर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, इन चीज़ों को धीरे-धीरे समझ सकते हैं। तो ये वाला शेड वाला एरिया हो गया। ये दूसरा पॉइंट जो हैंड का है तो शोल्डर उसके पीछे है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ये हैंड इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। आप अपने बाजू भी देख सकते हैं कि कैसे हमारे मसल्स बन रहे हैं, किस तरीके से हम किसी चीज़ को उठाते हैं या फिर ऐसे बाजू को आगे करेंगे तो किस तरीके से कोई मसल्स पंप करता है, राइट। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ें हम सपोज करो हम अपने आप की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं वहाँ पे। अब मैं आपको एक और फिगर बताता हूँ, जैसे कोई बैठा होता है, तो बैठे हुए की एनाटॉमी हम किस तरीके से समझते हैं। जैसे फेस है, फेस का जो फ्रंट वाला फेस बन गया हमारे पास, ठीक है, इस चीज़ को बना लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में रखना है टॉर्सो, ठीक है। जैसे ये वाली लाइंस कुछ इस तरीके से आती है। पर्सपेक्टिव में मीनिंग जब हम किसी चीज़ के ऊपर लेटे होते हैं तो अगर हम सामने से कोई कैमरे लगाते हैं, कोई फ़ोटो खींचता है, तो हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो पर्सपेक्टिव में आएगा, राइट। आप समझ सकते हैं मैं पर्सपेक्टिव किस चीज़ को बोल रहा हूँ। हल्की सी फोरशॉर्टनिंग हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये टॉर्सो अभी आपको लग रहा है कि पीछे की तरफ जाता हुआ फेस है, ये हम आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। धीरे-धीरे इसको अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे घुटना, एक पैर थोड़ा-सा इस साइड कर देते हैं और एक पैर बिल्कुल फोरशॉर्टनिंग में, जैसे जो हिप और थाई वाला पॉइंट है, वो वहाँ पे बिल्कुल फोरशॉर्टनिंग में है, ठीक है। तो हम ये फ्रंट पे लेके आएँगे, पैर का साइज़ हल्का-सा बड़ा बनेगा क्योंकि हम फोरशॉर्टनिंग में रख रहे हैं हल्का-सा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट देखो, बाहर की तरफ आके ऐसे मूव करता है, ये वाला मसल इस तरीके से, राइट। तो अभी देखो ये वाला जो थाई वाला पॉइंट है, वो बिल्कुल ही फोरशॉर्टनिंग में चला गया। तो इसको ऐसे बनाएँगे, ठीक है। ये वाला हल्का-सा साइड पे है, तो हमें पता भी चल रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है और किस तरीके से है। और यहाँ पे पैर ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट आ गया और यहाँ पे घुटना, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे मसल्स जो बैक वाला होता है और यहाँ पे पैर। तो बहुत ही सिंपल है, हमें चीज़ों को बस समझना है सिलिंड्रिकल शेप के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलिंड्रिकल शेप मेरे माइंड में चल रही है, लेकिन मैंने आपको भी बहुत सारी स्टडीज़ करवाई है इसकी। तो आप जितनी भी चीज़ें ट्राई करते हैं, जितनी भी ड्राइंग्स आप बनाते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो हर एक चीज़ को आपने मैनेज करना है, देखना है। जैसे ये शोल्डर हो गया, तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से है। जो नीचे वाला पॉइंट हम फोरशॉर्टनिंग में रख लेते हैं, बिल्कुल जैसे हम थाई वाला पॉइंट रखा था। तो ऐसे चेयर पे हम रखते हैं सामने की तरफ, तो हैंड थोड़ा-सा बड़ा बनेगा, ताकि आपको पता चले कि पीछे से आगे की तरफ आती हुई बाजू है, फोरशॉर्टनिंग में है और कितना बड़ा बनेगा, वो एक लिमिट होती है। और वो एक एंगल होता है, जैसे हम बिल्कुल फोरशॉर्टनिंग में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो हैंड बन सकता है आगे की तरफ। तो अभी दूसरा हैंड है तो कैसे भी उठा हुआ बना देते हैं। जैसे किसी चेयर के ऊपर हम रखते हैं अपनी एल्बो और हैंड को खड़ा करते हैं, कुछ इस तरीके से एक्शन हो सकता है। ऐसे हैंड हो सकता है, ठीक है।
तो चीज़ें सिंपल तब लगती हैं जब हम इन चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ फिगर, उसमें हम समझते हैं एक डिफरेंट तरीका। जैसे कोई एक्शन फिगर हम लेते हैं, ठीक है? एक्शन फिगर में पहले हम फेस ले लिया। मैं आपको इसमें सिलेंड्रिकल शेप के बारे में बताऊँगा। जैसे ये वाला एंगल हो गया फेस का। अब हमने गर्दन बनानी है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद ये टॉर्सो ऐसे मूव कर सकता है, नीचे वाला पॉइंट भी मूव करेगा, क्योंकि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो लोअर पार्ट होता है हमारा, वो वहाँ पे एक अलग मूवमेंट है, तो टॉर्सो की ऊपर वाले हिस्सा है जो टॉर्सो का, वो अलग मूवमेंट में आ जाता है। और ये बाजू फोरशॉर्टनिंग में दूर जाती हुई, इसको पीछे रख देते हैं इस तरीके से, और ये नीचे की तरफ, राइट? तो ऐसी फिगर्स, ऐसी रेफरेंस आपको भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने तरीके से कोई मूव करें ऐसे। तो ये वाला पॉइंट ऐसे रखेंगे, और ये लोअर पॉइंट है। यहाँ पे जो लेग्स है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ रख देते हैं, राइट? तो हमें पता है कि वो कितनी दूर तक जा रही है लेग्स। ये अभी नीचे की तरफ है, हल्का सा साइज़ इसका बड़ा दिखेगा, क्योंकि हल्का सा फोरशॉर्टनिंग में भी है और हमारी तरफ भी है। ये वाला नीचे की तरफ फोरशॉर्टनिंग हो गया तो काफ़ी छोटा साइज़ बनेगा, लेकिन हमें छोटा नहीं बनाना, उसको फोरशॉर्टनिंग में रखना है। हमें पता चले कि ये छोटा नहीं है, फोरशॉर्टनिंग में है, ठीक है? दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पे, और हमारे पास अभी जो जेस्चर आ गया है पूरी फिगर का, हम इसको अच्छे से अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो सिंपल लाइनें जो मैंने हल्की हल्की लगाई है, वहाँ पे पता चल रहा है कि फिगर किस तरीके से बनी है, कितनी बड़ी बनेगी, राइट? तो एक आइडिया हो गया। अभी हमारा शोल्डर है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप को रखना है इस तरीके से। इसी सिलेंड्रिकल शेप को अभी हम यूज़ करके एक मसल्स रेडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपको सिलेंड्रिकल शेप क्या हेल्प कर रही है? फोरशॉर्टनिंग और एक एंगल डिसाइड कर देती है। तो बाकी की चीज़ें वैसे ही स्टडी रखी है हमने, जो हम करते आ रहे हैं। जैसे ये टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है वो खाली होता है। यहाँ से हमारा जो फिज़िक है, मतलब हमारा टॉर्सो है, वो मूव करता है किसी भी तरीके से, ठीक है? ये हो गया मसल्स। यहाँ पे ये वाला हैंड हल्का सा फोरशॉर्टनिंग में अपने वाली तरफ करना है, तो हैंड का साइज़ ये रहेगा, ठीक है? उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है, इसको देखना ये सही लगेगा ऐसे। ये घुटने वाले पॉइंट से पीछे की तरफ आती है लेग्स, तो हल्की सी फोरशॉर्टनिंग है, ठीक है? और उसके बाद हम हल्का सा शेड कर देते हैं ताकि डेप्थ लगे। आपने किसी भी तरीके से स्टडी करनी है तो कोशिश सिर्फ ये रखनी है कि जब भी आप फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो हैंड्स, लेग्स, फेस ये बड़ा छोटा ना हो। यानी कि अगर आप किसी छोटी हाइट वाली फिगर्स बना रहे हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि छोटी हाइट वाली फिगर है, कितने हाथ पैर बड़े लंबे करने हैं या छोटे करने हैं। या फिर एक हेल्दी फिगर बना रहे हैं आप, तो किस तरीके से बनानी है। मतलब एक पूरी फिगर को मैनेज करके चलना है। इनमें से कोई एक चीज़ अगर बड़ी छोटी हो जाती है, तब हमारा जो फिगर ड्राइंग का जो बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि फोरशॉर्टनिंग जितनी बनानी है, जैसे ये वाला हैंड है, तो कैसे भी इसको बना देते हैं ऐसे मूव करते हुए। तो ये पॉइंट जो है ये फोरशॉर्टनिंग है, ठीक है? ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बनती है, इस तरीके से उसको बना सकते हैं। यहाँ पे हैंड अटैच होता है। तो हर एक चीज़ को जब फोरशॉर्टनिंग है तो सिलेंड्रिकल शेप बनाना है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको मसल्स की या फिर उसमें डिटेल देने की। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे ये वाला घुटना है, यहाँ पे पूरी फोरशॉर्टनिंग है। अगर हम यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल शेप बनाएँगे तो कुछ इस तरीके से बन जाती है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे पैर बनाएँगे, तो पैर का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो लिमिटेड बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हम जो स्टडी करते हुए इस्तेमाल करते हैं। और कितनी भी आप स्केचेस बनाएंगे, कितने भी आप कोशिश करेंगे एनाटॉमी के बारे में समझने की, और सिलेंड्रिकल शेप वहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़रूर होती है, एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे बनाना, ठीक है? तो ये थी आज की छोटी सी डेमो। स्केचिंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।